World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्कार। आज हम नेपाल की एक कवि सुशीला पौडेल जी के 5 मुक्तक सुनने वाले हैं। सुशीला जी प्रोफेसर है और बहुत बड़ी गीतकार है। उनके संसार, उमंग ऐसे गीत के एल्बम हैं। हैसियत ये उनका संयुक्त गज़ल संग्रह है। तृष्णा नाम का उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। उनके इस समूचे साहित्य क्रियाकलाप को, साहित्य लेखन को कपन जैसी सम्मान, विश्व नारी साहित्य सेवा पदक, छायाछवि सम्मान, नोवेल उत्कृष्ट कविता पुरस्कार, ऐसे कई पुरस्कार भी मिले हैं। मित्रों, उनके मुक्तकों में जिस तरह की अनुभूति दिखाई देती है वह समूचे मानव जाति की अनुभूति है। सुशीला जी अपने मुक्तकों में जीवन को प्रभावित करने वाले, जीवन को सचेतना देने वाले अनुभवों को लेकर के उसकी अनुभूति प्रकट करना चाहती है। मित्रों, 5 मुक्तक में जो पहला मुक्तक है वो प्यार से संबंधी मुक्तक है, प्रेम विरह का मुक्तक है। प्रेम विरह ये जो अनुभव है वो बहुत सनातन है। अनुभव कहने के बजाय मैं यूँ कहूँगा कि वो एक काव्य का मूल्य भी है। बहुत प्राचीन काल से, जब से आदमी ने खुद को आदमी के रूप में पाया, इंसान ने खुद को इंसान के रूप में पाया, तब से लेकर आज तक हर इंसान प्यार के बिना नहीं जी सका। वो हमेशा प्यार करता रहा। वो प्यार भगवान के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, या फिर अपनी प्रेयसी या प्रेमिका के प्रति हो, वो प्यार करता ही आया है। अपने माँ बाप पे है, सगे पे है, कोई दोस्त है, उसके प्रति प्यार है। चराचर में प्यार बसा हुआ है और उस प्यार को अपनाने से ही मनुष्य जाति की उत्क्रांति हुई है। ये मैं बहुत गहन विषय की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। तो हम सुशीला पौडेल जी ने जो प्रेम की धारा को अपने पहले मुक्तक में लिखा है, वह धारा जीवन का एक ऐसा मूल्य है कि उसके बगैर कोई जी नहीं सकता। ये बात ऐसी है कि जिसको हम प्रेम कहते हैं वो सच्चा प्रेम होना चाहिए, नहीं तो अभी सामाजिक संजाल के युग में प्रेम की ऐसी तैसी हो गई है। कोई कहाँ से किसी से फ्रेंड बनता है फेसबुक से या कोई व्हाट्सएप पर, और वो फ्रेंडशिप से धीरे 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 उनकी प्यार मोहब्बत की बातें होती है। जब वो आपस में भेंट-गांठ करते हैं तब जाकर के उन्हें एहसास होता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती की, जिसको हम जिससे हम प्यार करते हैं वो तो हमारे लायक भी नहीं है, वो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं, या वो कहती है या ये कहता है। लेकिन सुशीला जी उस प्रेम की बात कर रही है जो शरीर से नहीं, मात्र आत्मा को, मन से किया हुआ प्रेम होता है। और ऐसा प्रेम करने वाले, दिल से प्रेम करने वाले शरीर को कुछ मायना नहीं रखते। हम देखते हैं कि कई लोग सिर्फ शरीर के लिए ही जीते हैं, शरीर सुख के लिए ही जीते हैं, अपने सौंदर्य को बहाल करके शरीर सुख पाना चाहते हैं प्रेम के नाम पर। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। लेकिन जो दिल से प्यार करते हैं, उसकी जो प्रतीति है, उस प्रतीति को सुशीला जी यहाँ पर बताने जा रही है। उस एक मुक्तक का मैं आपके सामने अनुवाद रखना चाहूँगा। जिंदगी फीकी थी तेरे आने से पहले, जिंदगी फीकी थी तेरे आने से पहले, कालीपन सताता था तेरे आने से पहले, खालीपन सताता था तेरे आने से पहले। अब सादी तस्वीर भी रंगीन हो गई, अब सादी तस्वीर भी रंगीन हो गई, भयानक रूखापन था तेरे आने से पहले। जब वह या वे उनसे मिलने आती है
प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अपने प्रेमी को या प्रेमिका को मिलने के लिए आता है, तब तक की ज़िंदगी उसके बगैर जिए हुई ज़िंदगी अपने इस मुक्तक में सुशीला जी ने बयान की है। यह अनुभव मनुष्य मात्रा का है, कोई एक कवि का नहीं, कोई एक व्यक्ति का नहीं। इस तरह समूचे उर्वरित चारों मुक्तकों में भावना को लेकर के सुशीला जी ने अपने अनुभवों के जरिए यहाँ पर लेखन किया है, काव्य का, इस मुक्तक का लेखन किया है। वो वाणी के बारे में बोलती है, जैसी करनी होती है वैसी ही वाणी होनी चाहिए। मराठी में बहुत ही अच्छा, और हिंदी में भी एक मुहावरा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, या मराठी में ऐसा कहा जाता है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, यानी कि जो बोलता है वैसी उसकी कृति अगर होती है तो उसके पैर पड़ना चाहिए, वो भगवान का रूप होता है। लेकिन हमें दुनिया में जो बातें करते हैं, बोलते हैं, वैसे ही उसका आचरण दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है। लोग कुछ तो भी वादे करते हैं और उन वादों को लेकर के दूसरे को लूटने की साजिश करते हैं, और एक ही चीज़ के लिए कई लोगों के साथ वादे करते हैं। जैसे कि एक फ्लैट कईयों के नाम पर बिका जा सकता है, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा गुंडे बदमाश लोग कईयों को बेचते हैं और उस पर से मुनाफा पाते हैं, वैसे ही शरीर हो या फिर किए हुए वादे हो, अनेकों के स्वाधीन करने से कोई सुख नहीं मिलता। वो तो एक प्रकार की ठगी होती है। ऐसी ठगी के लिए नहीं, वो सिर्फ वादों के लिए, जैसी वाणी होनी चाहिए वैसा ही उसका आचरण होना चाहिए। शब्द सबसे बड़ा हथियार है, वैसे ही शब्द सबसे बड़ी संपत्ति भी है। इस शब्दों के बारे में, इस वाणी के बारे में भी बहुत अच्छा मुक्तक, तीसरे मुक्तक में हमें ये सब दिखाई देगा। चौथा मुक्तक बेईमानों को कैसे संभालना चाहिए इस बारे में है, और पांचवें मुक्तक में सुशीला जी कलियुग के दस्तूर को समझा रही है। चलो सुनते हैं सुशीला पौडेल जी। मेरो पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। फिक्का फिक्का थियो जीवन तिमी आउनु अघि, फिक्का फिक्का थियो जीवन तिमी आउनु अघि, शून्यताले दुखाउँथ्यो यो मन तिमी आउनु अघि, अब त सादा तस्बिर पनि रङ्गीन भएको छ, अब त सादा तस्बिर पनि रङ्गीन भएको छ, थियो डरलाग्दो एक्लोपन तिमी आउनु अघि, फिक्का फिक्का थियो जीवन तिमी आउनु अघि, शून्यताले दुखाउँथ्यो यो मन तिमी आउनु अघि। मेरो दोस्रो मुक्तक, म कर्मको भोको हुँ तकदीरको होइन, म न्यायको भोको हुँ नजिरको होइन, म कर्मको भोको हुँ तकदीरको होइन, म न्यायको भोको हुँ नजिरको होइन, आऊ तिमी पनि माया गर मलाई, आऊ तिमी पनि माया गर मलाई, म प्रेमको भोको हुँ शरीरको होइन, म कर्मको भोको हुँ तकदीरको होइन, म न्यायको भोको हुँ नजिरको होइन। मेरो तेस्रो मुक्तक, जस्तो बोली उस्तै व्यवहार भइदिए, जस्तो बोली उस्तै व्यवहार भइदिए, बोलेको पुर्याउने संस्कार भइदिए, यहाँ मान्छे किन दुखी हुन्थ्यो होला र, यहाँ मान्छे किन दुखी हुन्थ्यो होला र, मान्छेको मनमा चोखो प्यार भइदिए, जस्तो बोली उस्तै व्यवहार भइदिए, बोलेको पुर्याउने संस्कार भइदिए। मेरो चौथो मुक्तक, सबैको जाति हुने पनि सहुन्जेल रहेछ, अपमान खप्ने धीरता रहन्जेल रहेछ, सबैको जाति हुने पनि सहुन्जेल रहेछ, अपमान खप्ने धीरता रहन्जेल रहेछ, लाग्थ्यो मैले जस्तै सबैले माया गर्छन् मलाई, लाग्थ्यो मैले जस्तै सबैले माया गर्छन् मलाई, कहाँ हुनु त्यो त आँखा अघि छहुन्जेल रहेछ, सबैको जाति हुने पनि सहुन्जेल रहेछ, अपमान खप्ने धीरता रहन्जेल रहेछ। मेरो पाँचौं मुक्तक, कलियुगमा मूर्खलाई हजुर भन्नुपर्ने रहेछ,
कलियुगमा मूर्खलाई हजुर भन्नुपर्ने रहेछ, रूप बिनाको कागलाई मजुर भन्नुपर्ने रहेछ, कबाडीमा समेत नबिक्ने पत्रु फलामलाई, कबाडीमा समेत नबिक्ने पत्रु फलामलाई आहा कति राम्रो सुनको गजुर भन्नुपर्ने रहेछ, कलियुगमा मूर्खलाई हजुर भन्नुपर्ने रहेछ, रूप बिनाको कागलाई मजुर भन्नुपर्ने रहेछ, कलियुगमा मूर्खलाई हजुर भन्नुपर्ने रहेछ।